आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये बोट नेक ब्लाउज बनाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक में। तो बोट नेक ब्लाउज बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कट करके रख लेना है। फोल्डेड साइड को आपको अपनी तरफ रखना है इस तरीके से। तो ये जो मेजरमेंट है मैंने अपनी शोल्डर का हाफ लिया हुआ है। तो 16 इंच शोल्डर, उसका हाफ आएगा 8 इंच और जो आर्मोल की लेंथ है वो 7.5 इंच रखी हुई है। टोटल जो हमारी लंबाई है ब्लाउज की वो मार्जिन के साथ 15.5 इंच है। बस्ट का हमें यहाँ पर चौथाई हिस्सा लेना है और प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4.5 इंच रखी हुई है और बोट नेक की जो लंबाई है वो 3 इंच है। अब टोटल जो लेंथ है वो हम यहाँ पर रखेंगे 10.5 इंच और ये जो हमने 10.5 इंच मार्क किया है लंबाई का, यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई रखनी है 3.5 इंच पर और इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला लेना है। जो 3 इंच का मार्क हमने यहाँ पर बोट नेक की लंबाई कर रखा है, इसके सामने भी हमें इसी तरीके से ये 3 इंच का मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। अब यहाँ से हमें बोट नेक का शेप लेना है इस तरीके से और जो हमने ये बोट नेक की लंबाई का मार्क किया था यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से और आर्मोल की साइड से भी 2 इंच का मार्क लगा लेना है। और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक शेप ले लेना है, हल्का कर्व लेते हुए इस तरीके से। और ये जो हमारा लेंथ है नीचे, यहाँ से भी हम इस तरीके से डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो ये जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर ही हमें ये शेप लेना है इस तरीके से और अब इसे हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे और बोट नेक को भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और ये जो हमने शेप लिया था डिजाइन का, इससे भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग को हमें इस तरीके से खोल लेना है और ब्लाउज के फैब्रिक को भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। तो ये ऊपर की तरफ से हमारा रॉन्ग साइड है, अंदर से हमारा ये सीधी साइड है। रॉन्ग साइड पे हमें स्टिच लगा लेनी है नेक पर। तो ये पूरे राउंड पे इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे और स्टिच लगाने के बाद ये जो हमारा राउंड है, कर्व वाला साइड है, यहाँ पर हमें इस तरीके से नॉच मार्क कर लेना है और नीचे से भी हमें इसे मिलाते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो ये जो हमने ब्लाउज की लंबाई ली थी, इसी में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ है, 1/2 इंच ऊपर की साइड और 1/2 इंच नीचे की साइड, ताकि हम इसको ज्वाइन कर सके। तो आपको इसमें स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड करके रखना है ब्लाउज की लंबाई में। अब इस पे भी हमें यहाँ पर नॉच मार्क कर लेना है इस तरीके से और इसको अब हम यहाँ पर इस तरीके से टर्न कर लेंगे, राइट साइड में करेंगे। राइट साइड में करने के बाद इसको हमें आयरन से सेट कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि ये एकदम फिनिशिंग के साथ रहे। और इसके बाद हम इस पर यहाँ पर ये लेस लगाएंगे। तो आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। आप मोटी वाली लेस लगा सकते हो या लॉन्ग पाइप वाली लेस आती है वो भी लगा सकते हो। अभी जो हमारे नेक है, इस पे भी हमें यहाँ पर लेस को लगाना है इस तरीके से। ऊपर की तरफ से 2 पॉइंट छोड़ते हुए हम लेस को लगाएंगे, सो दैट जो नेक में हमारी पाइपिंग है वो नजर आए। तो ये जो हम लेस लगाते हैं इसमें हमें सेंटर से स्टिच नहीं लगाना होता। अगर छोटी लेस है तो आप एक
स्टिच लगा सकते हैं। और लेस अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी है तो आपको दोनों साइडों से स्टिच करना होता है, अदरवाइज जो आपका नेक है वो उठा हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से हमें स्टिच लगा लेनी है। और अभी शोल्डर्स पार्ट को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको हमें स्टिच कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, लेस को लगा लिया है। अब हम जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको स्टिच करेंगे। तो जैसे ही हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से राइट साइड में रखेंगे ब्लाउज पीस को और उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को हमें रख लेना है। और इसको हम यहाँ पर पहले पिन अप कर लेंगे। आप विदाउट पिन भी कर सकते हैं, बट पिन लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो सेट हो जाता है, हिलता नहीं है। तो अब ये जो हमने शेप लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे भी हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो स्टिच नहीं कटनी चाहिए आपकी। अब इसको हमें यहाँ पर राइट साइड में टर्न कर लेना है। और टर्न करने के बाद आपको इसको आयरन कर लेना है। और अब इसके ऊपर लब की स्टिच लगा लेनी है। लब की स्टिच लगाने से हमारे जो फैब्रिक है यहाँ पर दोनों सेट हो जाएगा, उठेगा नहीं, इसलिए स्टिच लगाना जरूरी है। और हम इसे पूरे में सील लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब इस तरीके से हमें ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट पर रख लेना है, 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए। और इसको अब यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। पिन से हमारा ये जो फैब्रिक है सेट हो जाएगा, स्टिच करने में हमें आसानी होगी। तो दोनों तरफ से हमें पिन कर लेना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे से कच्चा स्टिच भी कर सकते हैं। और अब सिंपली हमें लेस के ऊपर इस तरीके से स्टिच को लगा लेना है। यहाँ पर हमें लॉक कर लेना है। अभी जो हमारी लेस है इस पे भी हमें यहाँ पर नीचे की तरफ से भी स्टिच करना है, ताकि हमारी जो लेस है वो उठी हुई नजर ना आए। अब दूसरी साइड से हमें इसी तरीके से स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमें स्टिच को पक्का करते हुए आगे लाना है स्टिच को। सो गाइस ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। इसमें मैंने डार्ट्स आपको लगाना बताया नहीं है, तो डार्ट्स आप अपने आप लगा लें।
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।